हेलो बच्चों, मेरा नाम नीतीश रॉय है और मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। उसके 8 लेक्चर हो गए हैं। तो जो बच्चे नए हैं वे मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस सफ़र में जुड़ जाए और जाकर चैनल पर पिछले के 8 लेक्चर देखें। किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व करें तो पता लग जाएगा कि नोट्स में कितना दम है। तो देर न करते हुए चलिए पढ़ते हैं फिजिक्स। तो हम लोगों ने पिछले सभी लेक्चरों में एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी, क्वाड्रेंट थ्योरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ का अध्ययन किए हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्लोप के विषय, अगर थीटा 90 डिग्री से अधिक हो तो वहाँ स्लोप निगेटिव होता है और अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो तो वहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है। ये बातें हमने पढ़ा था। यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ से हम देखेंगे कि कहाँ इसका स्लोप कम हो रहा है और कहाँ इसका स्लोप अधिक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए और यहाँ से तो ये तो थीटा 90 डिग्री से कम है, यानी यहाँ पॉजिटिव। और फिर अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो और भी थीटा पहले वाले से कम है, यानी थीटा का मान यहाँ घट रहा है। तो इसलिए यहाँ स्लोप नीचे से ऊपर जाने पर यह स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है फिसलन भी यहाँ डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो गिरने का चांस ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर इस पर, और यहाँ आप जाएंगे तो गिरने के चांस धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। इसलिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है ऊपर जाने से, क्योंकि एंगल कम हो रहा है और एंगल कम हो रहा होगा तो tan थीटा का भी मान तो कम होगा। तो एक नया एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इस ग्राफ में, तो यहाँ हम लोग स्लोप ABC पॉइंट पर देखेंगे, एक यहाँ देखेंगे और एक यहाँ देखेंगे और एक यहाँ देखेंगे। तो स्लोप देखने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है और फिर एक्स एक्सिस से वहाँ थीटा लेना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, और देखा जाता है कि 90 डिग्री से कम है थीटा या अधिक है। तो देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये तो थीटा 90 डिग्री से कम है, थीटा यहाँ 90 डिग्री से कम है। फिर यहाँ बी पर देख रहे हैं, तो बी पर ड्रॉ करने पर यहाँ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आ जा रहा है। तो यहाँ तो थीटा डिग्री, यहाँ तो थीटा का मान 0 है। और फिर सी पर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से लेंगे तो यहाँ तो 90 डिग्री का, मतलब यहाँ विभाजक डालेंगे ये 90 डिग्री का, यहाँ तो ये थीटा 90 डिग्री से अधिक हो जा रहा है। तो अगर थीटा 90 डिग्री से अधिक हो रहा हो तो m निगेटिव होगा, और यहाँ अगर थीटा 90 डिग्री से कम हो तो यहाँ थीटा 90 डिग्री से कम है ए पॉइंट पर, तो यहाँ m पॉजिटिव हो जाएगा, और वहाँ थीटा जहाँ 0 हो वहाँ m भी 0, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। तो हम लोग A से B से C जाने पर सबसे पहले A पर पॉजिटिव आया स्लोप, B पर 0 आया, फिर C पर निगेटिव आया, यानी ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहा है यहाँ स्लोप। तो लिख दे रहे हैं A से B से C जाने पर यहाँ पॉजिटिव आया था स्लोप, यहाँ 0 आया था स्लोप और यहाँ निगेटिव आया था स्लोप, यानी यहाँ कॉन्टिन्यूसली, यानी यहाँ स्लोप कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब मॉड लगने पर अंदर का जो भी माइनस वाला चीज़ होता है वो प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ A पॉजिटिव है, B 0 है,
और c यहाँ तो निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या निष्कर्ष आया? तो मोड लगाने पर सबसे पहले स्लोप ग्राफ में घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज देन इंक्रीज को इसको हम लोग मोड कहते हैं। ये लगता है तो जो प्लस माइनस वाला है वो प्लस में बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में नहीं बदलता। तो अब हम लोग ग्राफ में स्ट्रेट लाइन के विषय में पढ़ेंगे और वहाँ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना भी सीखेंगे। तो चलिए, तो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y = mx + c, जहाँ y और x का रिलेशन दिखा जाता है। अगर y का पावर 1 और x का पावर 1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y = mx + c, जहाँ x एंड y वेरिएबल है। मीन्स यहाँ x और y कुछ भी हो सकता है, x और y पैराबोला हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पावर यहाँ 1 1 है इसके x और y पर, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। m स्लोप ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। y इंटरसेप्ट मतलब ये y पर कटेगा, यानी अगर जहाँ x की वैल्यू 0 हो वहीं y की मान होगी, और y पर तो x का मान 0 होता है। और याद रखने वाली ये बात है कि यहाँ जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन पर हमेशा कांस्टेंट होता है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर। ये बातें हमने पहले पढ़ी है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोगों को ये और समझ में आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है y = 2x + 3। तो यहाँ तो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं। तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए शर्त x और y का पावर 1 1 हो। तो यहाँ x और y का पावर 1 1 है, यानी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब दूसरा देखना है स्लोप यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ स्लोप पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में 2 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, तभी तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और तीसरा देखना है इंटरसेप्ट यानी c, यानी x की वैल्यू 0 पर y का मान +3 होगा। यहाँ y पर कटेगा ये इंटरसेप्ट, c +3 है, यानी y पर +3 पर लाइन काटेगा इस यहाँ। तो क्या ये वाला ग्राफ हो सकता है? ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो वहाँ थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लेंगे, तो इसको हटा देते हैं। तो क्या ये वाला होगा ग्राफ? हाँ, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ थीटा है जो 90 डिग्री से कम है और ये y इंटरसेप्ट पर +3 पर कट रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ होगा। तो यहाँ एक नया एग्जांपल दिया हुआ है y = 2x - 3। तो सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें x और y का पावर 1 1 चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ तो 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है x और y का, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और फिर यहाँ देखेंगे कि m क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ तो m पॉजिटिव है,
यानी जो थीटा यहाँ होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। फिर यहाँ वाई इंटरसेप्ट कितना है, यानी सी यहाँ निगेटिव है, यानी एक्स की वैल्यू 0 पर वाई का मान -3 पर ये कटेगा, -3 पर ये कटेगा यानी नीचे कटेगा। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या ये वाला ग्राफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ थीटा 90 डिग्री से अधिक हो जा रहा है। तो क्या ये होगा? हाँ, ये होगा ही, क्योंकि ये -3 पर कट कर रहा है और थीटा यहाँ 90 डिग्री से कम है, तो यही ग्राफ होगा। चलिए अब और ले एग्जाम्पल। फिर एक नया एग्जाम्पल दिया हुआ है, y = -2x + 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दूसरा यहाँ m निगेटिव है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। यहाँ c पॉजिटिव है, यानी y पर +3 पर ये कटेगा, यानी जहाँ x की वैल्यू 0 यानी y पर वैल्यू 0 होती है, वहाँ y की मान +3। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ ये वाला ग्राफ होगा और ये x और y है। क्या ये वाला ग्राफ होगा? तो यस, यही वाला ग्राफ होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक है और ये +3 पर कट रहा है। हो गया ये भी। तो यहाँ एक नया एग्जांपल दिया हुआ है, y = mx। तो यहाँ तो c नहीं दिया हुआ है, c यानी यहाँ c का मान यहाँ 0 है। 0 होने के कारण जो लाइन होगा, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि यहाँ c की मान 0 है, तो यहाँ y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, y पर कहीं भी नहीं कटेगा, यानी यहाँ ऑरिजिन से लाइन पास होगा। और हमको पता है कि अगर y और x के पावर अगर 1 1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो यहाँ m पॉजिटिव में है, इसलिए थीटा 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री से कम है, तो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ये वाला थीटा 90 डिग्री से कम है ग्राफ में और ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा ग्राफ। तो यहाँ एग्जांपल में y = -4x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x और y का रिलेशन क्या है। पावर 1 1 तो है 1 1, यानी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। m यहाँ निगेटिव है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। c = 0, यानी पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। तो चलिए ग्राफ खींच लिया जाए। तो यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ 90 डिग्री से थीटा अधिक है और पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, तो यही वाला ग्राफ होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेने पर यहाँ थीटा 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, तो यही वाला ग्राफ होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ स्लोप भी इसका निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं, m = निकालना हम लोग सीखे, m = tan थीटा। यहाँ tan थीटा का मान कितना है? tan थीटा यहाँ -4 है दिया हुआ है, तो थीटा = tan इनवर्स, tan नीचे चले जाएगा तो इसलिए tan इनवर्स 4 हो जाएगा। यही आ जाएगा आंसर, यही तो है स्लोप। तो यहाँ एक नया एग्जांपल दिया हुआ है, y = -5x + 4। तो यहाँ y और x की पावर यहाँ 1 1
यानी ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। और यहाँ m का मान -5 दिया हुआ है, यानी निगेटिव है। और निगेटिव होने पर हम लोग जानते हैं कि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। और यहाँ c का मान दिया है +4, यानी y पर +4 पॉइंट पर लाइन कटेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इंटरसेप्ट 4 है और 90 डिग्री से थीटा अधिक है, तो इसलिए यही वाला ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ थीटा 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, इसलिए ये वाला ग्राफ होगा। यहाँ +4 पर कट कर रहा है। अगर हम चाहें तो स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप = होता है tan थीटा, और tan थीटा का मान यहाँ -5 है, यानी थीटा = tan इनवर्स -5 हो जाएगा। तो यहाँ स्लोप भी निकालना हम लोग सीख गए। तो यहाँ देखें एग्जांपल में वेलोसिटी टाइम टू v = 40 - 1 कर्व बिटवीन v एंड t निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दिया हुआ है v = 40 - 1 में यहाँ v और t के बीच निकालना है। तो v और t का पावर 1 है, तो हाँ है 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर 1 है, यानी ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और यहाँ m का वैल्यू 4 है, यानी ये पॉजिटिव है, यानी ये थीटा डिग्री का मान 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ c का वैल्यू -1, c = -1 है, यानी v पर -1 पर कटेगा। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ c = -1 दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं यहीं से लाइन जाएगा, पास करेगा, और थीटा 90 डिग्री से कम है, तो ये वाला यही वाला यहाँ होगा, तो यही वाला होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ थीटा जो है 90 डिग्री से कम है। तो हो गया इसका भी ग्राफ। v = 40 - 1। एक नया एग्जाम्पल दिया हुआ है, p = 2v + 5। यहाँ p प्रेशर है और v वॉल्यूम है। तो p एंड v के बीच निकालने से पहले हमें देखना होगा c m और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ तो पावर 1 है, यानी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दूसरी बात, यहाँ m की वैल्यू 2 है, यानी पॉजिटिव में है, तो इसलिए यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। और यहाँ c + 5 है, यानी कहीं न कहीं p पर पॉजिटिव वाला लाइन में ही कटेगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ p और v के बीच निकालना है, तो ये p हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो यहाँ c + 5 है, मतलब कहीं ना कहीं यहीं से लाइन गुजरेगी, और यहाँ m पॉजिटिव है, यानी ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि थीटा का यहाँ मान 90 डिग्री से कम है, यहीं से गुजरेगा। यही होगा इसका ग्राफ इक्वेशन का। तो यहाँ हमें पहले देखना है कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग को निकालना है कर्व बिटवीन v एंड t स्क्वायर के बीच, t स्क्वायर के बीच। यहाँ बेवकूफ़ बनाता है क्वेश्चन में, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ 1 है पावर, इसके भी पावर 1 है यहाँ, क्योंकि v एंड t स्क्वायर के बीच निकालना है। t स्क्वायर के पावर 1 और v के पावर 1। t स्क्वायर यानी कुछ भी हो सकता है, t स्क्वायर = मान लेंगे, v भी मान लेंगे। यहाँ t के बीच नहीं, t स्क्वायर के बीच निकालना है। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ m की वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, और c यहाँ -2 है, c पर -2 वाला पॉइंट पर ही लाइन गुजरेगी। तो यहाँ -2 पर, यानी कहीं ना कहीं लाइन यहाँ से ही गुजरेगा। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री से कम है, तो यहीं से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ थीटा 90 डिग्री से कम है।
से हम लोग स्लोप निकालना चाहें तो यहाँ स्लोप भी निकाल सकते हैं। यहाँ टी स्क्वायर के बगल पे कुछ नहीं है, 2 3 4 5, लेकिन एक तो है, तो m इज इक्वल टू 1 यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का। तो यहाँ स्लोप आ गया 45 डिग्री। यहाँ कुछ नोट में कुछ लिखना है, पहले देखें। ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ऑरिजिन पर यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, हमें पता है। अगर वाई एक्सिस पर हमें पता है कि वाई एक्सिस पर एक्स का मान यहाँ 0 0 होता है, हमें तो पहले से ही पता है। और एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 0 होता है। वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 रहेगी। यहाँ समझ गए कि अगर वाई एक्सिस का एक अगर इक्वेशन रहेगा तो वहाँ उस लाइन पर एक्स का मान 0 रहेगा, और अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन रहेगा तो वहाँ वाई का मान 0 रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये यहाँ y इज इक्वल टू 2 बोल रहा है, तो y यानी y का वैल्यू 2 यानी यहाँ है, तो यहाँ तो x का मान 0 ही रहेगा ना। तो y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ x का मान कितना होगा, 0 ही होगा। y का सिर्फ मान 0 से 2 गया है, x का मान तो उतना ही। यहाँ इधर कुछ नहीं बढ़ा है, इधर कहाँ कुछ है, खाली यहीं भी 0 है x का मान। यहाँ x का मान 0 है, लेकिन y का मान यहाँ 2 है। आया समझ में। फिर वैसे ही x यहाँ x का मान -2 है, यानी x पर -2 यही होगा। लेकिन x लाइन की इक्वेशन पर y का मान यहाँ 0 होता है। तो अगर ये लाइन हम लोग ड्रॉ करें, यहाँ से तो x -2 है, लेकिन y यहाँ के पैरेलल है, यानी y यहाँ 0 है। y की साइड में कुछ नहीं हो रहा है, यानी x एक्सिस के इक्वेशन पर y का मान 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगे आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए।